थैंक यू लॉर्ड। तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरी आराधना करते हैं। आइए हम सब उसकी ओर देखें और कहे, प्रभु तू सुंदर है, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। थैंक यू लॉर्ड। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है सब उसे कहे, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। तेरे जैसा तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं।
अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं है खुदा। आज हम तेरे सामने झुकते हैं। We lay at your feet, Father. आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले पिताजी, आमीन। Praise the Lord. Greetings to you all in Jesus' name. प्रभु की स्तुति है और आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। And God is good. और परमेश्वर अच्छा है। Our God is good to bring us in a right time. और हमारा परमेश्वर अच्छा है सही समय पे लेकर आने के लिए। That we may worship with our mouth, our heart and mind and strength. कि हम हमारे हृदय से, हमारे मन से प्रभु की स्तुति That we करें। may give unto the Lord all praises. कि हम प्रभु को सारी महिमा दें। All God's numbers and calculations of the end time given in the entire Bible must fall and fit perfectly within the 7 years tribulation time. जो भी परमेश्वर के नंबर्स हैं, हिसाब किताब है, कैलकुलेशन है, वो सब अंत समय के लिए जो कुछ बाइबल में दिया गया है वो सब बराबर फिट हो जाए और परिपूर्णता से पूरे हो जाए, ऐसा हम देखते हैं। परमेश्वर के सारे नंबर्स और सारे अंक और सारा हिसाब किताब पूरे बाइबल में जो दिए गए Must हैं fall fit perfectly within 7 years tribulation timeline. वो समय रेखा के जो सत्ताव का समय रेखा है उसमें पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाए, Which we have seen. जो हमने देखा It है will perfectly fit in that. वो पूरी तरह से उसमें परफेक्टली फिट हो जाते One हैं। cannot add to 7 years tribulation a day or can't subtract. और एक भी दिन हम उस सत्ताव के समय में जोड़ नहीं सकते, न काट सकते हैं। One can't add even a single day to it, nor subtract from 7 years tribulation. कोई भी सत्ताव के 7 साल के का जो समय है उसमें एक दिन न जोड़ सकता है न काट सकता We है। can see in Job 14th chapter and 5th verse. Since his days are determined and number of his days and months is with you, and since you have set limits that he cannot exceed. मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। It's God who bound this 7 years tribulation in a timeline. ये परमेश्वर है जिसने इस सत्ताव के समय रेखा को बांध कर रखा है। Exactly 7 years. पूरी तरह से 7 साल। It can't increase by 1 day and can't be subtracted by 1 day. उसमें न तो एक दिन जोड़ा जा सकता है न एक दिन काटा जा सकता है। Truly our God is good. सच में हमारा प्रभु अच्छा है। These all end time events are appointed for this period will take place between the first day and the last day of the 7 years tribulation. और ये जो सत्ताव के समय के जो भी बातें हैं या सत्ताव के समय में जो होने वाला है वो पहले दिन से शुरू होगा और अंतिम दिन तक खत्म होगा। All its events foretold anywhere in the entire Bible पूरे बाइबल में जो कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है about this tribulation सत्ताव के लिए must fall within this timeline or time frame ये जो 7 साल का समय बनाया गया है उसमें ही पूरा होगा। and under the appropriate trumpets. और तुरैयों का जो फूकना है उसके सही नियुक्त किए हुए समय में पूरा होगा। Of these 7 trumpets of the book of Revelation. जो प्रकटीकरण के 7 तुरैयां हैं वो इस 7 साल के जो सत्ताव में पूरी होगी। End of 7 years tribulation is called consummation. इस 7 साल का सत्ताव का जो समय है उसे कहते हैं कंज्यूमेशन। That means the close of the age. उसका मतलब है युग का पूरा होना। In Greek we call it synthelia.
और ग्रीक में उसे सिंथेलिया कहते We have हैं। seen on the timeline. हमने समय रेखा में इसे देखा है। Close of the age, युग का पूरा होना, that means in Greek, which is synthelia, ग्रीक में जिसे सिंथेलिया कहते it is हैं, not the end of the world. ये दुनिया का अंत नहीं है। It means इसका मतलब है this era will end ये जो युग है वो पूरा होगा and the new era will begin. और नया जो युग है वो चालू होगा। This earth ये जो पृथ्वी है will not be destroyed at this close, और इसके युग के पूरे होने के वक्त ये पृथ्वी नाश नहीं की जाएगी, but at the end of millennium. पर मिलेनियम के पूरे होने के Millennium बाद, means, 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ on the मिलेनियम का earth. मतलब है पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल राज्य करना। The day of the Lord, प्रभु का दिन we can see in details. हम गहराई में देख सकते On हैं। that day, उस दिन the Lord will come down to the mid-air to receive His church. प्रभु मध्य आकाश में आएगा अपने कलीसिया को लेने के लिए, Believers who died in Christ और जो विश्वासी क्रिस्त में मर गए in the past भूतकाल में, will raise first. वो पहले उठा लिए जाएंगे। The elect that are alive और जो चुने हुए जीवित है will be raptured quickly, तुरंत ही क्षण भर में उनका उठा लिया जाना होगा। and this rapture in Greek is called arpazo. और ये इस रैप्चर को यानी उठा लिए जाने को ग्रीक में हरफाजो, It means इसका मतलब है caught up पकड़ लेना or snatched away quickly. और जल्द से उन्हें छीन लेना। There will be a great change in the heavens and on the whole earth on the Lord that day. उस दिन पृथ्वी पर और स्वर्ग में बहुत सारा बदलाव आएगा। That day means on the day of the Lord. वो दिन मतलब प्रभु का दिन। उस Only दिन पर- five wise will be raptured. और केवल 5 जो ज्ञानी हैं उनका उठा लिया जाना होगा। 5, it's a symbolic, it's not literally 5 people. और 5 का मतलब 5 नहीं है, वो चिन्ह है। Yeah, both dead in Christ and elect are alive, जो- received in glorious bodies. जो क्रिस्त में मरे हुए लोग हैं और जो क्रिस्त परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं हैं? जो जीवित है, उन्हें महिमावंत देह मिलेगा And are caught up together in the mid-air. और वो मध्य आकाश में एक साथ उठा लिए जाएंगे। 5 unwise will not be raptured. और जो 5 अज्ञानी कुआरियां हैं उन्हें उठा नहीं लिया जाएगा। Again, the 5 is symbolic. और वहां पर भी 5 जो है वो चिन्ह का, वो कुछ चिन्ह है। चित्रात्मक है. And they will be killed by the Antichrist on planet Earth. वो पृथ्वी पर अंतक्रिस्त के द्वारा उनका घात किया जाएगा। Antichrist अंतक्रिस्त and his people और उसके लोग during the Great Tribulation period, महाक्लेश के समय में they will kill that 5 unwise virgins. अंतक्रिस्त और उसके लोग उस महाक्लेश के समय में जो अज्ञानी कुंवारियां हैं उनका घात कर देगी। These martyrs will receive a glorious bodies. और ये जो मारे जाएंगे वो महिमावंत देह को प्राप्त करेंगे। They will also reign with Lord Jesus Christ, और क्रिस्त यीशु के साथ वो भी राज्य करेंगे। the King for 1,000 years. राजा जो 1000 साल के लिए राज्य करेगा। Jesus our Lord. यीशु मसीह With हमारा जो him, प्रभु they है will also reign as a king. और उसके साथ वो भी राज्य करेंगे। We'll see in references. We can see these references afterwards. और ये जो रेफरेंसेस है हम बाद में पढ़ेंगे। Clearing the big confusion about the word coming of the Lord Jesus Christ is और बहुत बड़ा जो उलझन है यीशु मसीह का आना, that means one is parousia coming एक है पारोसिया and other is archomenon coming. और दूसरा है अर्कोमेनन
In Greek, it is called, one coming is called parousia coming and other coming is called erchomenon coming. ग्रीक में एक को परोसिया कहते हैं और दूसरे परोसिया कहते हैं और दूसरे को अर्कमेनन कहते हैं। Both words in Greek are translated in English as coming. और दोनों का मतलब है आना। These two different comings at a two different times. और ये दोनों समय जो आगमन है वो दो अलग घटनाएं हैं। First word is parousia coming. पहला जो शब्द है वो पारोसिया यानी यीशु मसीह का आना। We can see in Matthew 24:3 हम देख सकते हैं मत्ती 24:3 में and B part वह भाग that he will come and take up us in a clouds of glory. और हम देख सकते हैं कि वो आएगा और हमें महिमावंत बादलों में लेके जाएगा। His coming will be like a lightning in the sky from one end to another और end. उसका आना ऐसा होगा जैसा बिजली का चमकना, एक तरफ वो दिखाई देगा और दूसरी तरफ वो चमकेगा। And second word coming in Greek, archmenon. और दूसरा जो आना है उसका शब्द ग्रीक में है अर्कमेनन। Spelling is ERCHO MENON, menon. MENON Archmenon. अर्कमेनन। We can find the reference in Matthew 24:30. उसका जो रेफरेंस है मत्ती 24:30। Parousia coming is परोसिया आना मतलब Jesus coming in the mid-air for our rapture. यीशु मसीह मध्य आकाश में हमारे उठा लिए जाने के लिए आएगा। Archmenon coming is अर्कमेनन का मतलब आना। Jesus coming down to the earth, उसका मतलब है यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा to Jerusalem यरूशलेम में after 7 years tribulation. 7 साल सताव के बाद। It is also referred as second coming of the Lord Jesus Christ. और इसे यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी कहते We हैं। can see Matthew, हम देख सकते हैं we'll read मत्ती, हम 24th पढ़ेंगे chapter, मत्ती 24 अध्याय 30th verse. उसका 30 वचन। And B part, they were asking that, tell us, they said, 24 अध्याय 3 वचन। and what will be the sign of your coming at the end of age? हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। And verse 30, और 30 वचन। at that time the sign of Son of Man will appear in the heaven. तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा And all the tribes of the earth will mourn. और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। They will see the Son of Man coming in the clouds of heaven और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते with the देखेंगे। power and great glory. बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ। Archmenon coming is अर्कमेनन आना मतलब Jesus coming down to the earth. यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा। It is also referred as second coming of our Lord Jesus Christ. Physically steps down. उसको दूसरा यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी कहते हैं, यानी यीशु मसीह देह में पृथ्वी पर आएगा। We'll touch him and handle him as he went into the air. जैसे वो ऊपर उठाया गया वैसे ही हम उसे छू सकते हैं, उसे स्पर्श कर सकते हैं। Many rapture views and debates go on by the people who know not the language of God. जो परमेश्वर के भाषा को नहीं जानते, उनका जो उनका सोच, उनका विचार, उस पे बहुत सारे डिबेट्स होते हैं रैप्चर पे यानी उठा लिया जाने के टॉपिक पे। The word of God is not for argument, और परमेश्वर का जो वचन होता है वो नहीं होता, आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं but होता, it's God's grace. His genuine people can understand him. पर परमेश्वर की के अनुग्रह से जो उसके गंभीर व्यक्ति लोग हैं वो उसे समझ सकते हैं। And God himself opens our understanding. और परमेश्वर खुद हमारे समझ को खोलता It है। is his love that we got salvation. और ये उसका अनुग्रह है कि हमें उद्धार मिला है। In the same way, it is his love and his grace that he will open up revelation to us all. और उसकी दया और उसका अनुग्रह है कि वो अपने रहस्यों को हमारे लिए खोल रहा है। So word of God is not for argument.
और परमेश्वर का जो वचन है वो आर्गुमेंट के लिए नहीं But the है, non-genuine people, पर जो गंभीर नहीं है प्रभु में, those who are not right with God, जो परमेश्वर के साथ सही नहीं they है, will fight for lies वो झूठ के लिए झगड़ा and करेंगे। they will support Satan's agenda. वो जो शैतान की एजेंडा है, शैतान की जो चाल है, उसमें उसको सपोर्ट करेंगे। About the consummation of the age, युग का खत्म होना, that is in Greek synthelia, जिसे ग्रीक में सिंथेलिया कहते हैं, this is an end of 7 years tribulation period. वो 7 साल का जो सताव का समय होगा, उसका अंत होगा। The Lord will close the current age और परमेश्वर जो है इस युग को खत्म करेगा, and current era, ये जो चल रहा है उस युग को खत्म करेगा, and he will start a new era. और वो नया युग शुरू करेगा। That is millennium. उसे कहते हैं मिलेनियम। Millennium means 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ on this Millennium planet मतलब- Earth. मिलेनियम का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करना। Millennium is 1,000 years of the kingdom of God. मिलेनियम का मतलब है 1000 साल प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर। See, Pharisees asked for this. और हमने देखा कि फरीसियों ने इसके बारे में पूछा। Lord Jesus will come on this same planet Earth. और प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी ग्रह पर आएगा। Jesus Christ is coming back. यीशु मसीह वापस आ रहा है। He will come. वो आएगा। He is coming back and bringing his righteous royal priesthood. और वो वापस आ रहा है और अपने राजकीय राजगण उनको भी लेकर आएगा। We are made kings and priests. हम जो है राजा और राजकीय याजकगण बनाए गए हैं In our Lord Jesus Christ. हमारे क्रिस्त यीशु के अंदर। With him, उसके he is साथ going to establish 1,000 years kingdom reign और वो 1000 साल का राज्य स्थिर करेगा with all authority and power in this earth. पूरे अधिकार के साथ इस पृथ्वी पर। We are going to see that prophecy fulfilling on this same planet Earth. और हम ये देखेंगे कि ये भविष्यवाणी इसी पृथ्वी पर पूरी होगी। We need to prepare and we will endure in all that things which God is made. और हम इसमें टिके रहेंगे जो परमेश्वर ने सब कुछ ये बनाया है। And for that is going to come soon. और वो जल्द होने वाला है। Do everything to partake in his kingdom. उसके राज्य में भाग लेने के लिए सब कुछ करो। We have seen Oracle did so much struggle. She practiced day and night for a song. और हमने देखा ओरेकल ने दिन रात मेहनत की गीत के लिए और बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, परिश्रम To किया come first. पहला आने के लिए। Truly we need to work. सच में हमें बहुत परिश्रम करना Even है। Paul says, I don't fight without aim. और पौलुस भी कहता है बिना मकसद के मैं युद्ध नहीं करता। I don't give blows in the air. हवा में मैं घूसे नहीं मारता। We need to run in such a way that we may win the crown. और हमें इस तरह से दौड़ना है कि हम मुकुट को प्राप्त करें। Because our running in Lord Jesus Christ is with a purpose. क्योंकि हमारा दौड़ना क्रिस्त यीशु में मकसद के साथ We है। are not running without purpose. हम बिना मकसद के नहीं दौड़ते। We know our Lord is going to come. हम जानते हैं कि हमारा प्रभु आने वाला We है। know He is going to take us all up in the air. और हम ये भी जानते हैं कि वो हमें मध्य आकाश में उठा लेगा। We know that in a due time, after 3.5 years, great tribulation will finish. He will bring us back here on this planet Earth to reign with Him. और हम ये भी जानते हैं कि महाक्लेश के पूरा होने के बाद यानी आखिरी 3.5 साल के पूरा होने के बाद वो हमें फिर से पृथ्वी पर लेकर आएगा। All the wicked and dead wicked people will wait in haste until this 1,000 years are passed. और जो भी दुष्ट लोग हैं वो नरक में रुके रहेंगे जब तक कि 1000 साल पूरे हो जाए। They will also raise up in a body, वो भी शरीर में उठेंगे। but their body won't be glorious like the body which we are going to get. उन पर उनका जो शरीर है वो महिमावंत नहीं होगा जो हमें मिलेगा। We will have a glorious body. हमें महिमावंत शरीर They will मिलेगा। not have a glorious body. उन्हें जो है महिमावंत शरीर We नहीं will be मिलेगा। like Jesus. हम यीशु के जैसा होंगे। And what can't explain right now.
और हम अभी क्या समझा है? क्या क्या है हम समझा नहीं सकते अभी, But he is going to give us a glorious body. पर वो हमें महिमावंत शरीर देगा। They will get a body, wicked उन्हें- people. दुष्ट लोगों को भी शरीर They मिलेगा, will also be raised वो from भी the, वो भी उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाएंगे, not in glorified body. पर महिमावंत शरीर में They नहीं। will be raised that they may be judged and cast into the lake of fire. वो उठा लिए जाएंगे इसलिए कि उनका न्याय हो और उन्हें आग के उस नदी में, झील में फेंका जाए Forever and ever. हमेशा हमेशा के That they may लिए, be tormented there. कि वो वहां पर सताए And जाए their torment will never end. और उनका सताव कभी भी पूरा नहीं Because they होगा, have rejected the truth. इसलिए क्योंकि उन्होंने सच को नकारा You है। know, we are not just taking some religion and going. और अब जानते हैं हम किसी धर्म को लेके नहीं चलते, We are learning to live with real and true God. पर हम जो सच्चा परमेश्वर है उसके साथ जीते हैं And we are learning. और उसे सीख रहे हैं। Truly, our Lord is going to come. और सच में हमारा प्रभु आएगा We need to be filled with that zeal and fire. और उस आग से, उस उत्साह से हमें भरना है अपने If आप we को। understand, अगर हम समझे, if we know in our heart that Lord is going to come, अगर हम अपने हृदय में ये जान ले कि प्रभु यीशु आ रहा है, then we will surely wait for Him. तो जरूर हम उसके लिए We रुकेंगे, will work for Him. हम उसके लिए काम We will करेंगे, not sleep. We will work for it. उसके लिए हम काम As करेंगे। the 5 wise virgins, they worked for Him. जैसे 5 ज्ञानी कुंवारियों ने उसके लिए काम किया, They worked so much इतना काम किया that they उन्होंने had extra oil. कि उनके पास एक्स्ट्रा तेल Even था। though we think He will come before 7 years tribulation, और हम सोचते हैं कि वो सताव के समय के पहले आएगा, but the bridegroom became late. पर जो दूल्हा है वो उसने देरी कर दी But है। at the mid of the night, पर इसी रात में He has come वो आया है and the announcement is done. और उसकी घोषणा भी की गई है। But the wise people had a patience to endure. पर जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें धीरज है रुकने के लिए, Their lamps were lit. और उनके जो दिए हैं जल रहे हैं Yeah, they can enter in. और वो अंदर जा सकते हैं। Those who reject truth, they will be in the lake of fire. जिन्होंने सच को नकारा वो आग की झील में फेंके जाएंगे। The greatest damage you can do to yourself is to reject the truth. आप खुद के लिए सबसे बड़ा नुकसान अगर कुछ कर सकते हो तो वो ये है कि सच्चाई को ही नकार देना and not want to be saved और आप चाहते नहीं कि आप उद्धार पाए from the eternal judgment. अनंत काल के न्याय से। Many people say, बहुत सारे लोग कहते हैं people are born, they are dead. People will take birth and they will die. लोग जन्म लेंगे और मरेंगे, This will continue. ऐसा जारी रहेगा, This will continue. ये जारी रहेगा। But where you will be? पर आप कहाँ होंगे? Are you going to make it for your rapture? क्या आप उठा लिए जाएंगे? Are you saved? क्या आप उद्धार Do you पाए want to हैं? be saved? क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? Do you want to be saved from eternal judgment? क्या आप अनंत काल के न्याय से बचना चाहते Do हैं? everything that you may be forgiven. आप सब कुछ करो कि आप क्षमा पाओ। Look at that lost son. जो खोया हुआ पुत्र है उसकी ओर देखो। You know, he there in the midst of the pigs, he looked up into heaven. और आप जानते हैं कि वो जब सुअरों के बीच में था तब उसने ऊपर आकाश की Oh, ओर he said, देखा I need to go to my father. और देखकर कहा मुझे जरूरी है कि I think मैं मेरे पिता के पास God जाऊं। is stretching this time that we may come to some conclusion that I should go to my father. और ये परमेश्वर समय को खींच रहा है कि हम तैयारी करें, हम मांगे प्रभु से कि मैं अपने परमेश्वर के पास जाना This चाहता हूँ। 2000 years period has been stretched that many people may enter into the gates of the heaven. और ये 2000 साल का समय खींचा गया है कि हर एक लोग प्रभु के पास जाएं। Salvation is free that many be pushed there. उद्धार जो है मुफ्त में है कि बहुत सारे लोग वहां पे खींचे जाए, But the way of destruction is wide. पर नाश का जो मार्ग है वो बहुत ही चौड़ा है। People are rushing there.
लोग वहां पे दौड़ रहे We हैं, need to run in such a way हमें इस तरह से दौड़ना है that we may reach up to our goal. कि हम हमारे मकसद तक पहुंच We may सके walk in such a way और इस तरह से हम चले that we may reach to our destiny. कि हम हमारी मंजिल तक पहुंच सके We may work in such a way और इस तरह से काम करें that we may get forgiveness. कि हमें क्षमा मिले Our works should be trusting on Jesus. और हमारे काम जो है प्रभु पर भरोसा करना हो Faith on Lord's work. और परमेश्वर के काम में विश्वास। God so much loved the world that he gave his only begotten Son, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे that दिया whosoever believes on him shall not perish. कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश में न You जाए। should not believe on any other stuff. आप किसी और बात पर विश्वास न करें। You need to believe on the truth. आपको जरूरी है कि आप सच्चाई पर विश्वास Truth करें। is, I am the way, the truth and the life. सच्चाई ये है कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ. That is our Lord Jesus Christ. वो है हमारा प्रभु That यीशु means there मसीह is no other way. और कोई मार्ग नहीं There is no alternate truth. और कोई सच्चाई नहीं। If any truth is called truth, अगर कोई सत्य सत्य कहलाता then है it should be really Jesus. तो वो या तो सच में यीशु होगा, Only that truth, वो ही सच्चाई, or else it is truly false. या तो पूरा झूठ होगा। भरोसा करने Everything that you be forgiven. सब कुछ करो उसके आप क्षमा पाए। As that man got up from that muck, जैसे वो व्यक्ति उस कीचड़ से उठ गया, we need to get up from our mucks. हमें हमारे कीचड़ से उठना है। What is my muck? मेरा कीचड़ क्या है? Swans सुअर all around me. मेरे चारों ओर। I need to change my mentality. मुझे मेरे दिमागी संतुलन को बदलना I है। need to get up. मुझे खड़ा होना है। And truly today God is saying, raise, और सच में आज परमेश्वर कह रहा है कि उठ खड़े हो, shine, चमको, for His light has come on you. क्योंकि उसका प्रकाश आप पर आया His है। light has come on each one of us. उसका प्रकाश हम में से हर एक पे आया If we है। have not experienced salvation, अगर आपने उद्धार को नहीं प्राप्त we किया, need to experience salvation. हमें जरूरी है कि उद्धार को हम अनुभव करें We need to work out for the salvation. और उद्धार के लिए काम करें। We need to work out for that we may receive forgiveness. और हमें जरूरी है कि उस पर हम परिश्रम करें और हम प्राप्त करें। हम काम करते रहे कि हमें क्षमा मिल सके, हम उसके पास आते रहे, we may do something like that son, और उस पुत्र के जैसा हम कुछ करते रहे, walking towards the heaven, स्वर्ग की ओर चलना, walking towards the Father's house, पिता के घर तक चलना, whatever it may be. वो कुछ भी क्यों न हो It may be, Lord, a servant in your house. सकता है प्रभु तेरे घर में मैं नौकर बनकर आऊं, It's pleasure for me. पर मेरे लिए ये बहुत ही प्रसन्नता We की need to बात है। prepare and walk. हमें तैयारी करना है और चलना For है। that you need to work out. उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। Do something that He may accept you कुछ करो कि वो आपको ग्रहण करे according to His standard, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, not according to your standards. आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं। No, we need to change, नहीं, हमें बदलना है, not according to our standards. हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं। Total 10 virgins, टोटल 10 कुंवारियां, all slept. सब सो गए। For all the Lord was late, सबके लिए प्रभु ने लेट किया, but the 5 foolish virgins, पर जो 5 कुंवारियां थी why they were left out? वो क्यों रह गई? Because their standards were not up to the mark and up to the standards of the God. परमेश्वर का जैसा स्टैंडर्ड है, सोच है, उसके हिसाब से हमको जीना है. Remember, याद रखिए, from now on, अब से live as a genuine child of God. परमेश्वर के बहुत ही गंभीर बच्चे बनकर जिए। I was thinking, मैं सोच रहा था, Lord, I did lot of mistake, मैंने बहुत सारा गलतियां की है प्रभु, even in my spiritual life. मेरे आत्मिक जीवन में भी I acted like a foolish. मैं मूर्ख के जैसा काम I किया। was foolish. मैं मूर्ख था। Now I don't want to continue in the foolishness. अब मैं मूर्खता में जीना नहीं चाहता।
Truly, if we will come to God, अगर सच में हम प्रभु की ओर आना चाहते हैं, He is going to forgive us. वो हमें क्षमा करता है। It's not Rekha, ये रेखा नहीं, it's not you all. ये आप नहीं, It was I who walked like a fool. ये मैं था जो मूर्ख के जैसा चला। It's I who fell. और ये मैं था जो गिर गया। But I thank God पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, because of all your prayers, आपकी सारी प्रार्थनाओं के कारण, because of all your love, आपके प्रेम के कारण, because all your continuity. आपके लगातार जारी रखने के You never कारण, left the body of Jesus. आपने कभी भी यीशु मसीह के देह को नहीं छोड़ा। I'm feeling that because of your faithfulness, God saved me. मुझे लगता है कि आपकी विश्वसनीयता के कारण प्रभु ने मुझे बचाया। If God saved me, अगर परमेश्वर ने मुझे बचाया, I need to live like a genuine child of God, तो मुझे जरूरी है कि मैं गंभीर प्रभु का बच्चा बनकर जीऊं। keeping my lamps lit, burning for the Lord. मेरे दियों को लगातार प्रभु के लिए जलने दूं। And keeping on gathering the extra oil. लगातार मैं एक्स्ट्रा तेल के लिए को जमा करते रहूं। A more knowledge and a right knowledge from the Word of God. प्रभु के वचनों से और ज्यादा ज्ञान, सही ज्ञान को प्राप्त करते रहूं। In a separate jar. एक अलग ही डब्बे में। Yeah, when the foolish asked the wise, और जब मूर्ख कुंवारियों ने ज्ञानी कुंवारियों से मांगा, you can see we all are Christians and many people are Christians. और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्रिस्ती हैं। They all are running the race. सब दौड़ को दौड़ रहे They हैं। are stronger than us, वो हम सबों से सामर्थशाली हैं, wiser than us. हमसे ज्यादा ज्ञानी But हैं। Bible says, पर बाइबल you are कहता not है, revealed to the wise but to the poor and simple. प्रभु ने जो है ज्ञानियों को प्रकट नहीं किया, परंतु हम जैसे सर्वसाधारण और उसका ज्ञान प्रकट किया है. He is good God. वो अच्छा प्रभु है। I need to get up. मुझे जरूरी है कि मैं उठूं, I need to be right with God. प्रभु के साथ सही जीऊं। I don't want to be in the 5 foolish people, मैं 5 virgins. मूर्ख कुंवारियों में रहना नहीं चाहता। You should not. आप भी उनमें नहीं You रहिए। should cry to be in the 5 wise virgins. और आपको रोना चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए 5 ज्ञानी कुंवारियों में रहने के For लिए। Lord said, go into the whole world, क्योंकि प्रभु ने कहा पूरे जगत में जाओ, preach, प्रचार करो, teach, सिखाओ, make them disciples. उन्हें शिष्य बनाओ। We all need to be disciples. हम सबको शिष्य बनना जरूरी है। Disciples doesn't mean Christians. शिष्य का मतलब क्रिस्ती नहीं है। Disciples means a perfect follower of Lord Jesus Christ. शिष्य मतलब क्रिस्त यीशु के परिपूर्ण बच्चे। To have that oil, तो उस तेल को आप जमा कीजिए maintain your Philadelphia character, और फिलदेल्फिया की जो खासियत है उसे आप जारी रखिए। maintain your Philadelphia heart. फिलदेल्फिया का जो हृदय है उसकी तरह आप रहिए। Only Philadelphia will be raptured, केवल फिलदेल्फिया कलीसिया उठा ली जाएगी। protected from all this worldly 7 years tribulation. ये 7 साल का जो सताव का समय है उससे वो प्रोटेक्ट यानी बचाई सुरक्षित जाएगी। रखी जाएगी। Even though we pass through the valleys of shadows and death, जबकि हम भले ही हम मृत्यु के घाटी से क्यों न गुजरे, we shall not fear death. हम मृत्यु से नहीं डरेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God loves us all. प्रभु हम सबसे प्रेम करता He is है। mindful of you. उसका मन आपसे भरा है। Endure. जारी रखो। Walk faithfully for 3.5 years of tribulation. 3.5 साल जो सताव के हैं उसमें विश्वास के साथ, विश्वसनीयता के साथ, वफादारी के साथ जारी रखो Till you reach to the day of rapture. रैप्चर के दिन तक पहुंचने के लिए। Anytime now, अब से कभी भी 7 years tribulation can start. 7 साल का सताव शुरू होगा। कब Maybe end of this year हो सकता है इस साल के अंत में or year 23, January. या जनवरी 23 में। When? कब Exactly we don't know. एग्जैक्टली नहीं मालूम, Or really it started? या वो शुरू भी हो गया We हो, don't know. हम नहीं जानते। But we will understand
पर हम समझ जाएंगे when that enemy is making his covenant stronger. कि कब दुश्मन अपने वाचा को मजबूत करेगा। Only one thing we need to keep it in our mind. केवल एक चीज हमें अपने मन में रखना है, Jesus will come in the clouds of glory यीशु मसीह महिमा के बादलों में आएगा to take us. हमें लेने के And we लिए, need to endure till that point. और उस दिन तक, उस समय तक हमें वफादार रहना है, Today we were जारी in a रखना है। funeral. आज हम एक फ्यूनरल में थे, The pastor was preaching. एक पास्टर प्रचार कर रहा था। Rekha said, रेखा ने I कहा, was feeling that I should run ahead मुझे लग रहा था कि मैं आगे जाऊं and take his mic और उसका माइक लूं and tell them, और उन्हें कहूं, your day should not be like this. आपका दिन ऐसा होना नहीं You चाहिए, should make it for the rapture. आप जो है रैप्चर के लिए तैयारी Be करो faithful. और विश्वसनीय Don't रहो, worry. वफादार रहो, Jesus चिंता will मत come करो, soon. यीशु मसीह जल्द आएगा। Whatever पुस्तक the में Lord commanded not to do, don't do it. जो कुछ प्रभु ने कहा नहीं करना है तो मत करो। Do not bow to the Antichrist. अंत क्रिस्त के सामने सर मत झुकाओ, Because we have learned that 30 days before the midpoint, Antichrist will reveal himself. और हमें मालूम है कि 7 साल के मध्य में से 30 दिन पहले अंतक्रिस्त अपने आप को प्रकट प्रकट करेगा. करेगा। Don't bow down. आप झुको मत। And now technology has increased so much टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा हो गई है that they can show something in the sky like Jesus is on the sky. और वो आपको आसमान में भी दिखा सकते हैं कि यीशु मसीह आकाश में They will दिखाई spread दिया, something as Jesus said, see, lo, he is in the desert. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वो न्यूज़ आ जाए कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे आप सुनोगे कि देखो वो जो देखो है वो रेगिस्तान- मरुभूमि में रेगिस्तान में, come on, let's go. आओ हम जाए। They can put a false images on the sky of our Lord Jesus Christ. हमारे क्रिस्त यीशु के वो मूरत को भी आकाश में डाल They may सकते show हैं something, project something that Jesus is descending from the heaven. और ऐसा भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि देखो यीशु मसीह नीचे उतर रहा है। No, not to bow down. नहीं, झुकना नहीं We है। know when our Lord will come. हम जानते हैं कि क्रिस्त यीशु कब आएगा, We know if he will come, he will take us. और हम ये भी जानते हैं कि वो आएगा तो हमें जरूर लेकर We जाएगा। know, don't need जानते to bow हैं down कि any image. हमें किसी मूर्ति के सामने झुकना नहीं है। हम जानते हैं वो आएगा, हमें उठा लेगा। जब वो उठा लेगा तो हम जरूर साक्षात उसके सामने झुकेंगे। This flesh will transform into a new body, glorious body. ये जो शरीर है, देह है, वो पूरी तरह से महिमा में बदल जाएगा। So he is going to take us up into the heaven. वो हमें स्वर्ग में उठा लेगा। Do not take his mark. मार्क को चिन्ह। लो मत, चिन्ह In Greek, it is called charisma. और ग्रीक में उसे करिग्मा कहते हैं। CHARAGMA. CHARAGMA Charisma. करिग्मा। Charisma means cut into the skin. करिग्मा का मतलब है चमड़ी में काटा जाना, It may cut into the skin by the injection also. और हो सकता है इंजेक्शन के द्वारा भी आपके शरीर में कट मारा A जाए, slight cut. छोटा सा कट। You know, the Satan can bring the mark in this way to cut into the skin. और शैतान इस तरह से भी मुहर लगा सकता है, Or something they are putting in the body. और जो भी बॉडी में, शरीर में डालते हैं, It may become like a system in उससे itself. खुद ही सिस्टम बन जाए। We don't need to take anything. हमें कुछ भी लेने की Because जरूरत this नहीं, is coming on the whole world at a time. क्योंकि ये जो है पूरी दुनिया पर एक साथ आएगा। We should not take anything which already our Lord has said. हम ऐसे कुछ भी चीज नहीं ले जो प्रभु ने पहले से हमें बताई है। Antichrist and his system will not come and tell you, see, I am giving you 666. और अंतक्रिस्त का सिस्टम आके आपको ऐसा नहीं कहेगा, देखो मैं आपको 666 दे See, रहा I हूँ, am giving you mark, my mark. देखो मैं मेरा चिन्ह तुम पर लगा रहा हूँ। Many people said, बहुतों ने कहा when that mark will come, we will not take. जब वो मार्क आएगा तो हम नहीं लेंगे। When it will come, how you will come to know. कब वो आएगा आपको कैसे मालूम But when you are पड़ेगा? alert, पर जब आप जागृत है, God will save you from that situation. परमेश्वर आपको उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से
सुरक्षा देगा। Antichrist will appear अंत क्रिस्त जो है वो प्रकट होगा and take up his seat in Jewish temple और यहूदियों के मंदिर में वो बैठेगा 30 days before the rapture. रैप्चर के 30 दिन पहले। That means we will be on the planet Earth and we will see the Antichrist. इसका मतलब है हम पृथ्वी पर ही रहेंगे तभी और हम अंत क्रिस्त को देखेंगे That he is going to come और वो आएगा and sit in the Jewish temple वो यहूदियों के मंदिर में बैठेगा 30 days before the rapture. रैप्चर होने के 30 दिन पहले। When you hear this or see this, जब आप सुनोगे या देखोगे rapture is at door. तब आप जान लो कि जो रैप्चर है यानी उठा लिए जाने का दिन है बहुत ही नजदीक है। And take it guarantee in your heart. और अपने हृदय में ये गारंटी से ले लो, जान लो My father never left me alone. कि मेरे पिता ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। That means I never faced any damage into that extent that anyone can destroy me. और वो जो डैमेज ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतना हानि ले ली कि कोई आके मेरे को नाश कर दिया. Never. नहीं कभी Because क्योंकि my dad loves me. मेरा पिताजी मुझसे प्रेम But we करता है। all know पर हम सभी जानते he हैं is greater than our mother and a father. वो हमारे माँ से और पिता से बढ़कर है। He says even your mother can forget you. वो कहता है आपकी माँ भी भूल जाएगी The one who bare in her womb for 9 months. जिसने आपको 9 महीने अपने गर्भ में पाला। She may forget you. वो आपको भूल सकती But है he is giving you a guarantee for this end days. पर इस अंत समय के लिए वो आपको गारंटी देता है I will never ever forget you. कि मैं आपको कभी भी भूलेगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। That means इसका मतलब है I will provide you. मैं तुम्हें दूंगा। That means इसका मतलब I है will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। God is not going to leave you. परमेश्वर आपको छोड़ेगा God नहीं will not allow more than that you can bear. और आपको इतना नहीं देगा कि आप सह ही नहीं सके। आपके सहन शक्ति से परे आपको वो होने नहीं देगा कुछ भी बुरा. Hallelujah. Do not give up. आप हारे नहीं। When we go through it, जब हम उसके द्वारा जाएंगे we will be refined and more like him. हम उसके जैसा और बनेंगे और हम रिफाइन किए Take जाएंगे। guarantee. आप गारंटी ये You will जान not लो be killed. आप मारे नहीं Take जाएंगे। guarantee. ये आप गारंटी ले He लो is with you. के साथ The है one who created the heavens and the earth. जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को The one रचा। who holds everything in his. वो जो अपने मुट्ठी में हर चीज को थामे रखता Nothing है। is impossible with God. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। All things are possible सब with कुछ God. संभव है प्रभु के साथ। Be strong. सामर्थशाली रहिए। That God वो is परमेश्वर with you. वो आपके And साथ he है will not allow anything that to come to your life which you can't bear it. आपके जीवन में कोई भी ऐसा चीज को आने नहीं देगा जो आप सहन नहीं कर सकते हो. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Always walk in the spirit. हमेशा आत्मा में चलो Not everything you hear is truth. और जो कुछ आप सुनते हैं वो सब कुछ सच नहीं है। जो सब कुछ आप सुनते हो वो सब सच है ऐसा नहीं है. Hallelujah. You need to trust God. आपको परमेश्वर पे भरोसा You need करना to है walk always in the spirit. और आत्मा में चलना है। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Not all pastors, सभी पास्टर्स नहीं, all ministers, नहीं सभी मिनिस्टर, सेवक सेवक गण, are Lord's people. प्रभु के लोग नहीं है। Not all are Lord's people. ये सभी प्रभु के लोग नहीं Jesus himself said, है। यीशु ने खुद कहा many will call me Lord, Lord. बहुत सारे मुझे प्रभु प्रभु कह के पुकारेंगे Many in your name. और कहेंगे कि तेरे नाम से मैंने चंगाइयाँ की। Many healers बहुत सारे चंगाई करने are not वाले, Lord's people. बहुत सारे चंगाई करने वाले प्रभु के लोग नहीं Healing हो होते। गया means doesn't mean that and they are God's people. और चंगाई हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभु के बच्चे हैं। Make it in your mind. अपने मन में ये लिख दो। We are not craving for healing, we are craving for a God. हम
चंगाई की लालसा नहीं करते, हम प्रभु की लालसा करते हैं। Changai has to follow. चंगाई तो पीछे आएगी। Everything need to bow down before you. हर एक चीज आपके सामने झुकेगी। You keep trusting God. आपको प्रभु पे भरोसा करना Don't turn to है। the right or left. आपके दाएं बाएं न मुड़ो। Don't follow all the pastors or all the ministers because they are not, all are not from Jesus. और सभी पासवानों के पीछे जाओ, सभी संतगणों के पीछे जाओ, ऐसा नहीं। We heard सब that प्रभु people की ओर will, से नहीं people है। will collect many teachers to remove the itching of their ears. ये भी सुना कि अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए लोग बहुत सारे शिक्षकों को इकट्ठा करेंगे। Should not be from that group. हम उस ग्रुप से नहीं होना No चाहिए need to follow all them. और उन सब के पीछे जाना सही नहीं है। Please check every spirit. हर आत्मा को परखो, Pray for one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना I करो। truly thank God for you. और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आपके लिए। We all thank for you. हम सब आपके thank लिए God for you. धन्यवाद करते हैं, For you people pray for me. All of us. क्योंकि आप में से हर एक मेरे For लिए it is प्रार्थना your करता है। prayers which are keeping us. और ये आपकी प्रार्थनाएं हैं जो हमें संभाले For रखता God है। said, I am going to hear your prayer. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को Call सुनूंगा। unto me and I will answer. मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर And दूंगा I will give you the open up the mysteries for you. और मैं तुम्हारे लिए रहस्यों को खोलूंगा। Church, again I am saying, not all pastors and ministers are Jesus people. हे कलीसिया, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि सभी जो पास्टर्स या सभी संतगण या जो प्रभु के लोग कहलाते हैं वो सभी प्रभु के नहीं हैं। No. नहीं, That's why he said, you are a sheep. इसीलिए उसने कहा आप पेड़ हो। He will come वो in the आएगा, clothing of the sheep. वो आएगा पेड़ के कपड़े पहनकर, But inside he is a wolf. पर अंदर वो लोमड़ी है, या भेड़िया है, to tear apart. फाड़ने के लिए तैयार है। Not all churches are established by God. हमारे कलीसिया ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने स्थापित किया है. No. नहीं, Big names, या बहुत बड़े बड़े नाम they are run by their own methodologies. वो खुद के मेथड से चलाई जाती है। The Holy Spirit should run us. पवित्र आत्मा हमें चलाना Today I चाहिए। went for a funeral. आज मैं फ्यूनरल के लिए गया They were asking me some, और उनमें से कुछ मुझसे पूछ रहे you थे, have not started a church? क्या तूने कलीसिया शुरू नहीं I said, की? well, we never stopped the church. तो मैंने कहा हमने तो कभी भी बंद नहीं किया Those कलीसिया। who want to come, they come. जो आना चाहते हैं वो आते हैं। We meet every Friday, हम हर फ्राइडे को every Sunday, मिलते हैं, हर संडे को मिलते हैं, every Wednesday, हर बुधवार को मिलते हैं, even with Zoom. और जूम के द्वारा भी We मिलते are हैं। not here to go under the dictatorship of the enemy. और हम दुश्मन के तरह चलाए चलने के लिए We are नहीं not हैं। going to take his dictations. और जो वो कहेगा वैसा हम करेंगे, ऐसा नहीं है। You need to know that all churches are not operated by the Lord Jesus Christ's people. ये आप जानिए कि सभी जो कलीसियाएं हैं वो प्रभु की ओर से चलाई नहीं जाती। Do not worship your church आपके कलीसिया की आराधना मत करो or your pastors. या आपके पासवानों You की। need to worship God. आपको प्रभु की आराधना All करनी चाहिए। thanks, और all सारा thanks, धन्यवाद, all praises, सारी all glory सारी प्रशंसा, सारी महिमा to be God and God alone. केवल और केवल प्रभु को मिलना Please चाहिए। listen carefully. आप अच्छे से सुनिए। All glory, सारी महिमा, all praises, सारी all प्रशंसा, thanks सारा धन्यवाद to be glory to Him and Him alone. केवल और केवल परमेश्वर को मिलना चाहिए। No one should snatch that glory. उस महिमा को कोई भी छीन नहीं We are सकता। not here to take God's glory and snatch और it. यहाँ पर हम इसलिए नहीं कि हम प्रभु की महिमा को ले लें। People fall, लोग गिरते हैं, they do mistake, वो गलतियां करते but हैं, God never fails. पर परमेश्वर कभी भी फेल नहीं होता। God never falls.
परमेश्वर कभी भी गिरता नहीं, God never mistakes. कभी भी वो गलती नहीं He never करता, does any mistake. वो कभी भी गलती नहीं God करता। is perfect. परमेश्वर जो है परिपूर्ण है। We all are running towards that perfection. हम सब उस परिपूर्णता को हासिल करने That's के लिए why दौड़ रहे Jesus हैं। said, "Follow me." इसीलिए यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। Let us follow Jesus. तो आइए हम यीशु के पीछे चले। He said it. उसने कहा Follow me. मेरे पीछे हो Let's ले। follow him. तो आइए हम उसके पीछे जाए। Let's give our lives to him. आइए हम अपने जीवन को उसे दें। Prepare our minds. हमारे मन को बनाए। Let's close eyes. आइए हम आंखों को बंद करें। Father God, we thank you हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, and we worship you. तेरी आराधना करते हैं। Thank you for all your blessings, धन्यवाद करते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए, your grace. तेरा अनुग्रह। You taught us तूने हमें सिखाया we need to bow before no one. हमें किसी के भी सामने झुकना नहीं है। No pastor, no church, कोई पास्टर नहीं, कोई कलीसिया के सामने नहीं, no man. कोई व्यक्ति We के are going to सामने bow नहीं। down, prostrate before only one true God. हम झुकेंगे केवल और केवल हमारे प्रभु के सामने, साष्टांग प्रणाम करेंगे साष्टांग प्रणाम करेंगे only to him, केवल उसके सामने, because you are going to come and take us home. क्योंकि तू आने वाला है और तू हमें घर लेके जाने You are वाला going to है bring us back for 1,000 years to और तू reign ही here. वापस हमें 1000 साल के लिए राज्य करने के लिए लौटा कर लेकर आएगा। We thank you, Lord, हम धन्यवाद करते for हैं your प्रभु, mindful of us. क्योंकि तेरा मन हमसे We भरा है। thank you for you chose us, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना। a people who are weak, वो लोग जो कमजोर हैं, did many a times mistake, बहुतों बार गलतियां की, even falls many times, बहुतों बार गिर गए, but it is your will. पर तेरी इच्छा है, You chose us. तूने हमें चुना। Thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं Today खुदा। I pray, आज मैं प्रार्थना let करता हूँ everyone in the church be blessed, कलीसिया में हर एक आशीष पाए, strengthened. सामर्थ No weakness may reign over them. कोई कमजोरी उन पर राज्य Every न cough, करे। cold be out. हर एक कफ, सर्दी, खांसी निकल जाए। Whatever the enemy is trying to put a snare on God's people, और जो कुछ दुश्मन परमेश्वर के लोगों पे जाल फेंकना चाहता है, let that be broken down into वो pieces. यीशु के नाम से टुकड़ा टुकड़ा हो Let your जाए people be free to worship you. और तेरे लोग आजाद हो जाए तेरी आराधना करने के लिए, Confident, धैर्य पाए, strong, सामर्थशाली हो and make up for the rapture. और वो उठा लिए जाने के लिए तैयार हो We जाए। thank you, Father. हम धन्यवाद We करते pray for the पिताजी, pressure of the Holy Ghost to come on us. और पवित्र आत्मा के दबाव के लिए हम मांगते हैं कि वो हमारे ऊपर आए। You lead us. तू हमें We अगुवाई want to कर। walk in the Holy Ghost हम पवित्र आत्मा में चलना चाहते with हैं, understanding. समझ के साथ। Thank you. धन्यवाद करते In हैं Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन Amen. आमीन।